अब थंबनेल और टाइटल देखकर तो आप समझ ही चुके हैं कि आज हम नैनीताल देखने वाले हैं और आज वाले व्लॉग में हम देखेंगे सुंदरता नैनीताल की। नैनीताल में आज हम नैनी व्यू, हिमालय दर्शन, नैना देवी मंदिर और वो सब कुछ देखेंगे जो नैनीताल की सुंदरता में शामिल है। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट वो एडवेंचर पार्क। क्या है ये एडवेंचर पार्क? जिसमें 360 टावर लगा हुआ है और जिससे पूरा 360 व्यू ले सकते हैं आप नैनीताल का, नैनीताल की सुंदरता का। और वो मैं सब कुछ कैप्चर कर चुका हूँ। तो चलिए इस व्लॉग की शुरुआत करते हैं। कमांडो, कमांडो, कमांडो। तो गुड मॉर्निंग गाइस, हम आ चुके हैं नैनीताल उत्तराखंड की वादियों में। छूटी धुजनी और हालत खराब, ऐसी हेडिंग आपने न्यूज़पेपर में अक्सर पढ़ी होगी। तो ये डायलॉग मैं बोलना चाहूंगा कि छूटी धुजनी और हालत खराब, क्योंकि मैं जस्ट अभी नहा कर आया हूँ और भाई साहब इतने गर्म पानी में नहाया हूँ फिर भी हालत खराब है, इतनी ज्यादा ठंड हो रही है बाहर। गुड आफ्टरनून फ्रॉम नैनीताल। दोपहर के बज रहे हैं 12। तो चलिए बाहर जाते हैं और देखते हैं वादिया नैनीताल। साहब मैं रूम की बात करूँ ना तो रूम तो मुझे काफी खूबसूरत दिखा है। ये सारी चीजें डिजाइन में जो मेरे को काफी ज्यादा पसंद आ गई है, लेकिन रूम की हालत देखो। जैकेट यहाँ पड़े है, मोबाइल यहाँ पड़े है, कपड़े यहाँ पड़े हैं, मिठाई का बॉक्स सामान बिखरा बिखरा सा है। गर्मा गर्म हमारी चाय भी हो गई है। चले नैनीताल की वादियां देखने के लिए। आर यू रेडी गाइस? और इस नैनीताल वाले व्लॉग को कुछ अलग तरीके से रेडी किया है मैंने। स्कूटी ले एवेंजर। इस व्लॉग में मैंने ज्यादातर आपसे वॉइस ओवर में बात करना ही सही समझा है। और एवेंजर का कितना? 1000 का ना 800 ताकि मैं जहाँ भी घूम रहा हूँ वहाँ की हिस्ट्री, वहाँ की विशेषताएं। स्कूटी का नंबर मैं बता देता हूँ आपको, UK 04TB 4869, और वहाँ की सुंदरता के बारे में कुछ विशेष टिप्पणी कर सकूं, जिससे व्लॉग में आपका मजा और बढ़ जाएगा और आपको थोड़ी बहुत जानकारी भी मिल जाएगी। तो चलिए अब फाइनली व्लॉग शुरू करते हैं। नेवी ब्लू शर्ट, ब्लू हेलमेट और निकल चुके हैं नैनीताल की गलियों में। हमारे पास सिर्फ 5 घंटे हैं। 5 घंटे में जितना घूम सकेंगे घूम लेंगे। तो भैया चलो, तो पहली जगह पर हम जा रहे हैं मां नैना देवी टेम्पल, जो कि यहाँ से है 2.3 किलोमीटर। अब यहाँ तक आ गए हैं तो मंदिर के बारे में भी कुछ जान ही लेते हैं। तो इस मंदिर का निर्माण ब्रिटिश शासकों के शासनकाल में हुआ था। और मान्यता ये है कि माता नैना देवी ने यहाँ पर अपनी आंखों की भावनाओं को प्रकट किया था। वैसे हिस्ट्री तो इसकी काफी बड़ी है, लेकिन ये शॉर्टकट था। सो गाइस, मंदिर के अंदर तो वैसे भी शूट नहीं कर सकते थे, अच्छे से दर्शन हो गए हैं, ज़्यादा क्राउड था नहीं। और ये रहा मंदिर, ये है मुख्य मंदिर और ये है भैरव जी का मंदिर। यहाँ पर भी दर्शन हो गए हैं और ये पूरा मंदिर में आपको दिखाता हूँ। और इसके जस्ट बगल में आपको एक लेक देखने को मिलेगी, बहुत ही सुंदर लेक है। खाना हमारा हो चुका है, यहीं पे खाया था। एक आलू का पराठा खाया, एक अनियन पराठा खाया, टेस्टी खाना मिल गया। लेकिन शूट में हमने बिल्कुल नहीं किया क्योंकि गोप्रो उस टाइम में चार्ज हो रहा था। खाना हो चुका है, अब चलते हैं आगे की ओर। तो भैया जी, ये है पवन भाई और हम जा रहे हैं नैनीताल के टॉप पर। कहाँ जा रहे हैं पवन भाई आप? पहले हिमालय दर्शन। पहले हिमालय दर्शन जाएंगे, फिर नैनी व्यू, राई लेक, लवर्स पॉइंट, पालनगेट व्यू। और ये ऐसे करते करते भैया हमें 11 पॉइंट कवर करवाएंगे। तो चलिए नैनीताल को घूमते हैं। माँ नैना देवी के दर्शन करने के बाद मंदिर के बाहर हमें ये पवन भाई मिल जाते हैं, जो कहते हैं कि मैं आपको नैनीताल के 11 पॉइंट बताता हूँ जहाँ से आप नैनीताल की खूबसूरती को देख सकते हैं। तो उसमें से ये पहला पॉइंट है नैनी व्यू, जहाँ से हमें एक लेक दिखती है और नैनीताल के सुंदर नज़ारे दिखते हैं।
तो चलिए इस लेक को देखने जाते हैं। पवन भाई हमें नैनी व्यू दिखाने आए हैं। यहाँ से लेक है जो दिखती है, इसका नाम है नैनी व्यू। और यहाँ पर भाई साहब बनी हुई है नैनी लेक, जो कुछ इस तरह से दिख रही है। और ऊपर यही लेक देखने के लिए हम और ऊपर जाने वाले हैं, 6500 फीट। तो 11 पॉइंट में से ये हमारा पहला पॉइंट था जिसका नाम था नैनी व्यू। और अभी तो हमें और ऊपर जाना है 6500 फीट तक। तो चलिए व्लॉग कंटिन्यू रखते हैं। नैनी लेक व्यू को देखकर अब करेंगे हम हिमालय दर्शन। और मेरे को ना यहाँ पर कोई मिल गया वाली स्कूल भी देखनी है, तो ट्राई करेंगे कि अगर टाइम बच गया। हाँ वैसे यहाँ पर अंधेरा बहुत ही जल्दी हो जाता है, 3 बज चुके हैं और शायद 5:30 तक तो अंधेरा भी हो जाएगा, लेकिन ट्राई करेंगे कि कोई मिल गया वाला स्कूल भी जरूर देखेंगे। चलो भाई अब हिमालय देख के आते हैं कि हिमालय यहाँ से कैसा दिखता है। भाई साहब जो यहाँ से हिमालय दिख रहा है ना, क्या ही बताओ, इतना सुंदर इतना सुंदर। ऊपर वाइट कलर की चादर आ रखी है और क्राउड देखो यहाँ पर, इतना ज्यादा क्राउड। ये सब लोग हिमालय ही देख रहे हैं। मैं आपको अभी अच्छे से दिखाता हूँ। और ये वाला पॉइंट मुझे ना काफी ज्यादा पसंद आ गया था, क्योंकि इससे पहले ऐसे व्यू मैंने सिर्फ फिल्मों में ही देखे थे और आज लाइव देखने का कुछ मजा ही अलग आ गया। और यहाँ से भाई साहब ये है पूरा व्यू। और यहाँ पे एक स्टॉल लगी है जहाँ पर आप ब्रेकफास्ट वगैरह कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं। और टेबल देखने में मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। चलो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे और भैया हमें क्या क्या दिखाते हैं। क्या है ये? एडवेंचर पार्क। चलिए भाई देखते हैं नैनीताल का एडवेंचर पार्क। 360 की कितना है? 250 है ना, तो 2 दे दो। इस एडवेंचर पार्क में हम जा रहे हैं 360 में, और चारों तरफ का नज़ारा देखने का मजा लिया जाएगा, आपको भी मजा दिलाया जाएगा। सो गाइस ये है 360 टावर और ये हमें ऊपर ले जाएगा। ऊपर 4 से 5 मिनट वहीं रोकेगा, वहीं गोल गोल घूमेगा, पूरा 360 का मजा देगा। अब हिमालय दर्शन तो हो चुके थे, लेकिन हिमालय दर्शन पॉइंट के पास में ही एक एडवेंचर पार्क बना हुआ है। ऊपर जाकर टहलना नहीं है और जहाँ खड़े हैं वहीं खड़े रहना है, जहाँ पर बच्चों के लिए काफी सारी एक्टिविटी है करने के लिए, और बड़ों के लिए ये 360 टावर है। जैसे ये ऊपर लेके जा रहा है वैसे वैसे हमारी हालत खराब होती जा रही है। ओ भाई साहब कहाँ से कहाँ आ गए हम। जो मुझे ना काफी ज्यादा पसंद आ गया, क्योंकि यहाँ से आप और अच्छे से सुंदरता देख सकते हैं नैनीताल की। जाने दो, अभी तो भाई साहब बहुत ऊपर जाना है, टावर तो अभी काफी ऊपर है। तो चलिए अब ऊपर जाते हैं सुंदरता देखने के लिए। ऊपर जाकर टहलना नहीं है, आ गए हैं। अब ये गोल गोल घूमेगा, घुमा दो। भाई साहब क्या व्यू है, क्या व्यू है, क्या व्यू है। आए हाय 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 हाय, पैसा वसूल, पैसा वसूल व्यू है भाई साहब। कितना ऊपर लेके आके भाई साहब हमको गोल गोल घुमा रहा है ये आदमी। डर तो बड़ा लग रहा है लेकिन मज़ा भी बहुत आ रहा है। और वो कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है, तो बस हम जीतने के लिए आ गए हैं। वहाँ पर मैच भी चल रही है जिसको देखने के लिए हमें जाना था। और अगर आपको पहाड़ों से प्यार है तो ये आ गए हैं पहाड़, देख लो, जी भर के देख लो भाई साहब। वैसे इस एडवेंचर पार्क में इस 360 टावर की प्राइस थी पर पर्सन 250 रुपीज, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ी सी ज्यादा है।
लेकिन हमने इस टावर को स्किप नहीं किया, ये बहुत ही बढ़िया किया, क्योंकि यहाँ से वो सब कुछ दिख जाता है एक बारी में, जिसको देखने के लिए आपको पूरा दिन लग जाता है। और व्यू की तो मैं क्या ही बात करूं, क्योंकि कैमरा सब कुछ कैप्चर नहीं कर सकता, इसलिए इस टावर पर जाकर हमने कोई गलती नहीं की। और नैनीताल को घूमने का भाई साहब बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और ये जो अनप्लान वाले प्लान बनते हैं ना, उसमें तो और ज़्यादा मज़ा आ जाता है। बस जाने दो जाने दो जाने दो। समय को मद्देनजर रखते हुए हमारे 4.5 मिनट खत्म हो चुके। ये 360 टावर वाला एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा। और नीचे उतरते टाइम मुझे ना कुछ अलग सा शूट करना था, लेकिन जैसा दिमाग में था ऐसा शूट हुआ नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उम्दा, मजा आ गया, शानदार, बढ़िया। जन्नत के द्वार से मौत को छू के टक से वापस आ गए हैं हम 360 व्यू का मजा लेके। मौत को छूने गए थे मजा लेने के लिए, मौत को छू लिया है, अब हम आगे जाएंगे। पवन भाई चले चले चलो। अब आगे हमें इको पॉइंट, सुसाइड पॉइंट और 1-2 और पॉइंट आपको मैं दिखाने वाला हूँ। वैसे तो यहाँ पर 11 पॉइंट है, पर मुझे जहाँ जहाँ कुछ इंटरेस्टिंग सी चीजें दिखेगी मैं वो ही आपको दिखाने वाला हूँ। सो गाइस, मैं आया था इस स्टोर में कुछ शूट तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आंटी ने परमिशन दे दी है और मैंने मेमोरीज के तौर पर ये बोट शिप जो भी बोलते हैं ये ले लिया है। और इसके ऊपर लिखा हुआ है नैनीताल इंडिया। देखने में काफ़ी सुंदर लगा तो ले लिया। हैंडमेड है। क्या है? हेलमेट। हैंडमेड। अच्छा, नाइस। और ये पूरा हैंडमेड है। वाह भाई वाह, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। इसको लगाएंगे अपने नए घर में कहीं पर। देखो भैया, जो भी पॉइंट देखो छूना नहीं है, ठीक है ना। हनुमान जी का मंदिर है, एयरपोर्ट से आर्मी एरिया से परमिशन नहीं जाने की। हनुमान जी का मंदिर है, आपको यहाँ से दिखेगा। साइड पे लगा लो, अभी गाड़ियाँ आएंगे तो जाम लग जाएगा। उधर जगह है तो यहाँ से कोई भाई साहब 2 पॉइंट दिख रहे हैं। भैया कौन कौन से पॉइंट है? हनुमान जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर और मुक्तेश्वर धाम और हनुमान जी का मंदिर हम देख रहे हैं यहाँ से। और हिमालय 3 पॉइंट। अब इस वाले पॉइंट का नाम तो मुझे याद नहीं है, पर यहाँ से हमने हनुमान जी का मंदिर और मुक्तेश्वर धाम देखा था। और यहाँ पर हमें एक पहाड़ी भी दिखाई गई थी और इसका चार्ज शायद से 150 रुपीज था पर पर्सन। भाई साहब, इतने टाइम तक तो सिर्फ यहाँ पर ठंड थी, लेकिन अभी ठंड ने माहौल बदल दिया है। अब हवा चल रही है और हवा के कारण अब मेरे को लग रहा है कि जैकेट भी डालनी पड़ेगी। और जो व्यू और नज़ारे हम लोग देख रहे हैं ना, वो मैं आपको दिखा पाता ना अगर, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ जाता व्लॉग में। पर कोई ना, ठीक है, ट्राई तो मैंने बहुत किया पर मैं कैप्चर नहीं कर पाया, क्योंकि लोकेशन काफ़ी दूर दूर थी और इतना कैमरा फोकस नहीं कर पाया। अच्छे अच्छे नज़ारों को हम कैमरे में तो कैद नहीं कर पाए, लेकिन इन अपने आँखों से देख के खुश हो गए और अच्छा लग रहा है। और सच बताऊँ ना, नैनीताल में आकर अभी तक मैंने पानी नहीं पिया। अब हम उस लोकेशन की ओर जा रहे हैं जहां पर हमको आवाज लगानी है, मतलब कि इको पॉइंट। जो आप बोलोगे वो आपको दोबारा रिपीट में 2 बार 4 बार सुनाई देगा। और इको पॉइंट, तो चलिए अब हम चल रहे हैं इको पॉइंट की तरफ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी हम जिस जगह पर घूम रहे हैं ना, उस जगह पर सबसे ज्यादा बर्फ और सबसे पहले बर्फ नैनीताल में यही गिरती है। ये देखिए भाई साहब, ये जो रोड है ना, यहाँ पर भी बर्फ गिरती है। यहाँ सबसे पहले गिरती है। और ये भैया के फोटो के पिक्चर 6,500 ये 6,500 फीट पर है अभी अपन, 6,500 फीट पर। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन इस बार नहीं गिरी। हम आगे है इको पॉइंट पे और भैया बोल रहे हैं कि आवाज लगानी है यहाँ पर।
ये नीचे, ये यहाँ पर। ठीक है, लगाओ भैया। डेविड, एक बार फिर से, एक बार फिर से। डेविड। भाई यार आवाज गूंज तो रही है। भाई लोग बोल रहे हैं कि आवाज रिटर्न आएगी रात में आपके होटल पर, और एक बोल रहा है कि 8 किलोमीटर तक आवाज घूमती है। चलो अब मेरी बारी में। जय श्री राम। जय हनुमान। बढ़िया, उत्तम, सुंदर। एक बार फिर से कमांडो। एक बार फिर से मेरे और डीके का फेवरेट वर्ड, कमांडो, कमांडो, कमांडो। अभी तो आवाज नहीं लगानी क्या? अभी आवाज और लगानी है। आवाज भैया मैं वेट करूंगा, होटल में आवाज आती है या नहीं, ठीक है ना? घर पे जाऊंगा तब आएगी। अरे बढ़िया। वाह भाई, क्या आदमी मिल रहे हैं। नैनीताल से मेरे घर पे मेरे लिए आवाज आएगी, यहाँ से पार्सल होके। घोड़ा चालक सेवा समिति वेलकम यू टू लवर्स पॉइंट। इसको भाई साहब लवर्स पॉइंट और सुसाइड पॉइंट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर लवर्स ने अपनी जान दी थी, ऐसा वो ड्राइवर भैया बता रहे थे। तो चलिए देखते हैं, आपको दिखाते हैं नैनीताल का लवर्स पॉइंट। ये देखिए। ये है पत्थर और ये है लवर्स पॉइंट। सॉरी मजाक कर रहा हूँ। ऊपर ऐसा कैसे ही मतलब है, जहाँ जगह मिल जाए आप अपने प्रेमिका के साथ आइए, और सामने जो पहाड़ है उस व्यू का एंजॉय। इस लवर पॉइंट से मेरे को एक चीज़ काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। सामने अगर आपको दिख रहे हैं ये अलग अलग से जो घर, मज़ा आ गया देखने का भाई साहब। फिर से हम अपना डायलॉग दोहराएंगे इन घरों को देखकर। उत्तम, सुंदर, और क्या था? सुशील। नैनीताल में नैनीताल में अगर आप आ रहे हैं और लवर्स पॉइंट में आ रहे हैं तो यहाँ पर थोड़े से संभल कर चलें, क्योंकि इसको सुसाइड पॉइंट भी कहते हैं। अब वहाँ लेके चलो जहाँ पे वो ठंडी ठंडी हवा आती है। ये जो लोग चढ़ रहे हैं पहाड़ों पर, ये ठंडी हवा खाने के लिए चढ़ रहे हैं। ठंडी हवा। तो वो जो ग्रीन कलर का, जो ब्लैक कलर का जो कपड़ा पहन के भैया खड़े हैं, वहाँ पे हवा आती है क्या? बस इतना सा ही है चढ़ने का। अरे यार, मैंने सोचा थोड़ा बहुत ऊपर जाएंगे, यहाँ तो 2-4 पत्थर हैं। नहीं चढ़ेंगे, हम नहीं चढ़ेंगे, हम आगे की ओर बढ़ेंगे। हो सका तो कोई मिल गया, मैं जो स्कूल है वो देखने जाएंगे, इससे बढ़िया वो रहेगा। गोप्रो हमारा हो गया डिस्चार्ज। ठीक है पवन भाई, और कभी नैनीताल आएंगे तो मिलते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। चलो अब बहुत ज़्यादा थक गए हैं, बहुत ज़्यादा व्लॉग भी हो गया है और परेशान भी बहुत हो गए हैं, तो पियेंगे पहले गर्मा गर्म चाय। 11 पॉइंट देखने के बाद हमारी ना हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसलिए हम ना रात तक कुछ शूट ही नहीं कर पाए। रात को जब होटल जा रहे थे तब ये वाले नज़ारे मुझे ना काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गए, इसलिए मैंने छोटे मोटे से शॉट ले लिए। और ये नैनीताल वाली लाइब्रेरी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गई थी, लेकिन अंदर शूट नहीं कर सकते थे। फिर पता नहीं मुझे क्या ही शौक चढ़ गया कि मैंने सोचा क्यों ना मैं भी यहाँ पर एक गाना गा लेता हूँ, और मैंने यहाँ पर ब्रेथलेस गाना गाया था, लेकिन ज़्यादा टाइम तक आपको सुना नहीं सकता क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। ये है भाई साहब नैनीताल का मॉल रोड। क्या नहीं, मसाला नहीं चाहिए। और वो कहते हैं ना कि ठंड के बारे में सोचो तभी ठंड लगती है, ये हकीकत है। अभी इस वक्त नैनीताल का टेम्परेचर 3 डिग्री हो चुका है, और मेरी 16 डिग्री में भी वैसे हालत ख़राब होती है। आज पता नहीं, इतना घूमने में, इतना फिरने में मस्त हूँ कि ठंड का अंदाज़ा ही नहीं रहा। अभी चेक किया तो उसके बाद ठंड लगनी शुरू हो रही है।
फिर होटल जाते जाते करीब 10 बज चुके थे और खाना खाते खाते मेरा फेवरेट सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख रहा था। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।